सम्मान हमारा, सम्मान हमारा, हमें जान से प्यारा, हमें जान से प्यारा, हमें जान से प्यारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार 138 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दिवाली का त्यौहार है आज, और आज के दिन भी अपने घर ना जाकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सरकार से गुहार लगाते लगाते तमाम त्यौहार बीत गए, और आज हिंदू धर्म का एक बड़ा त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, उसके बावजूद इनको मजबूरन धरना देना पड़ रहा है। शिक्षक होकर आप लोग यहाँ पर एक तो धरना दे रहे हैं, दूसरी चीज़ दिवाली है, घर पर ना जाकर यहाँ बैठे हैं, क्या कैसा लग रहा है? पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको कि आपने कहा कि हिंदू होकर, तो हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो आज अपने घरों में होते और दिवाली मना रहे होते। 1 साल पहले हमें घमंड हुआ करता था कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हम हिंदू हैं, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने हमें बता दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित और पिछड़े हैं। अगर आज हम हिंदू होते तो हमारी सुनने के लिए यहाँ पर कोई राजनेता, कोई विधायक, कोई मंत्री हमारे समाज का यहाँ होता है कि आप हिंदू हैं, चलकर आप दिवाली मनाएं। ये तो रही बात आपके सवाल की। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि दिवाली पे हम लोग घरों के, हमारा भी परिवार है, घर से बहिष्कृत नहीं हुए हैं हम। हमारे घरों में भी खुशियों का माहौल होता आज अगर हमारे पास नौकरी होती, हमारे पास अपना खुद की पहचान होती तो। लेकिन पिछले 5 महीने से हम यहाँ पत्थरों में सर भटक रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी सरकार, ये बहरी गूंगी सरकार, इसके पास हमारे लिए तो कोई समय है और ना ही कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे कभी हमारे सपने नहीं हुआ करते थे। आज बहुत तकलीफ़ है। मेरा भी परिवार है, मेरी भी माँ है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। बच्चे का भी फ़ोन आया, कहा पापा सबके पापा हैं और आप कहाँ हैं। मैं जवाब नहीं दे पाया। आज माँ से ये कहना कि को गार्डन में हूँ, दिवाली पे घर नहीं आ पाऊँगा, ये सबसे कठिन वाक्य है मेरे लिए। कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, मैं मास्टर ऑफ साइंस हूँ, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती है शिक्षा जगत में। और उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद, इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएंगी कि नौकरी तो छोड़ दीजिए, हम अपने घरों में भी नहीं रह पाएंगे। आज ऐसा घोषित जेल में बंद है। बहुत बहुत बधाई हो सभी हिंदुओं को जो अपने आप को मानते हैं हिंदू, और उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। योगी जी आपको भी 15 लाख आपने दीपक जलाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन आपके उस दीपकों से हमारे घरों में उजाला नहीं होना है। हमारी ज़िंदगी अंधेरी कल भी थी, अंधेरी आज भी है। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी भूखे थे और आज भी भूखे हैं। दिवाली उनके लिए है, खुशियाँ उनके लिए हैं जिनके पास उनकी खुद की पहचान है, उनका हक है, उनके पास उनकी नौकरी है। हम कल भी दलित थे, आज भी दलित हैं और कल भी दलित पिछड़े रहेंगे। चूँकि हम कह क्या रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं, हमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ऐसी कौन सी मांग हमने कर दी आपसे जिसको आप देने में असमर्थ हैं। आपके द्वारा बनाया हुआ जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसी को रिपोर्ट लेकर हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं, आज हम मजबूर ज़रूर हैं, लेकिन आने वाला चुनाव हमको मजबूती प्रदान करेगा और हम बताएँगे कि आज हम जेल में बंद हैं, हम अघोषित जेल में हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी आप सत्ता से वापस करेंगे और आप भी जेल में बंद होंगे। धन्यवाद। सारे त्यौहार आप लोग लगातार यहीं पर मना रहे हैं। सोचा था कि दिवाली के दिन, जिस दिन पूरे देश में उजाला होता है, यहाँ बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। देखिए, जब हम घर से आए थे, इस उम्मीद में आए थे कि हमारी दिवाली इस बार बहुत अच्छे से मनेगी, हमारे घर भी खुशियाँ होंगी, हमारे घर भी दीप जलेंगे, इस तरह से खुशियों के दीपक जलेंगे। लेकिन हमें पता नहीं था कि सरकार इतनी तानाशाह हो जाएगी। हम लोगों के सारे त्यौहार यहीं बीत गए। पिछले लगभग 4.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, 138वां दिन है आज हम लोगों का। लेकिन एक बार भी सरकार के कोई नुमाइंदा, अपने जो पिछड़े दलित हैं, जो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, विधायक बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी हम लोगों की सुध लेने नहीं आया कि भाई चलिए आज राम राज की स्थापना कर रहे हैं, राम राज की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों दिए जला रहे हैं, का नाम अयोध्या में, अयोध्या को जगमगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी उनके बीच के ही हैं ना। इसका मतलब हम लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं। यहाँ पे सारे लोग, जितने लोग बैठ के धरना दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों की भी सुननी चाहिए। हम लोग कोई अनैतिक मांग लेकर नहीं बैठे हैं। हम लोग अपने जो हमारे साथ जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर हम बैठे हैं कि मतलब हमारा जो लागू कर दिया जाए, ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है। लेकिन ये सरकार हमारी कहीं से भी सुनने को तैयार नहीं हो रही है, ना हमारी कोई बात आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस बार अगर हम लोगों का काम, हम लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले 23 तारीख को जो हमारा आंदोलन रखा गया है, ये बहुत भीषण आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा।
और भी लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग हैं जो दिवाली के दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है आपको सरकार से? आप लोग लगातार अपने सारे त्यौहार यहीं पर मना रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि आगे कितने दिनों में कितना और समय लेगी आपकी मांगे पूरा करने में? देखिए, हम अपनी मांगों को लेकर के आज 138 दिन से इस इको गार्डन में बैठे हैं। आज दीपावली का दिन है और लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम इस इको गार्डन में इस पत्थर में बैठ के इस सरकार को आज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय कर दीजिए, लेकिन ये सरकार सिर्फ दिया जलाने में व्यस्त है और सिर्फ भाषणों में राम राज्य स्थापित करने में व्यस्त है। अगर हम हिंदू होते हैं तो हमें 138 दिन से यहाँ बैठ कर के अपनी मांग को इस सरकार से, ये नहीं कि आप हमारे साथ कुछ अनैतिक किए हैं तो हम आपसे क्या करें। जो राज्य पिछड़ा आयोग ने हमें रिपोर्ट दिया, इसी रिपोर्ट को लेकर के हम बैठे हैं और इस रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है, लेकिन आप पता नहीं किस नशे में, किस भांग के नशे में छू रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मान नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सिर्फ दिए जलाइए और अगली बार आपको दिए जलाने का भी मौका नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री जी, अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो। जैसे जो बीजेपी सरकार है वो रामराज की परिकल्पना के साथ सरकार चला रही है, तो आपके हिसाब से यही रामराज है कि यहाँ बैठकर आप लोग धरना दे रहे हैं? देखिए, यही रामराज है। मेरा नाम नीरज मौर्य है। हम लोग अभी 30 तारीख को एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन बीजेपी का हो रहा था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि देखिए, पिछड़ों का अब हक नहीं मारा जाएगा क्योंकि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना दिया। तो हमने तुरंत पलट के, वहीं सामने बैठे थे, पलट के क्वेश्चन किया कि देखिए सर, आप कह रहे हैं कि पिछड़ों का हक नहीं मारा जाएगा, लेकिन आप ही का राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट लेके 138 दिन से हम लोग इको गार्डन के पत्थर में बैठे हुए हैं, इस पे न्याय कब होगा? तो कह रहे हैं कि अपना समझो, आप सपाई हो, सपा के भेजे हुए गुंडे हो। तो ये बता दीजिए कि सपा के भेजे हुए हम गुंडे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती का कट ऑफ था 65, वो क्वालिफाई किए, यूपी टेट क्वालिफाई किए, बीटीसी बीएड, हाई स्कूल इंटर बीए सब किए, इसके बाद नासमझ हो गए। ठीक है, हम नासमझ हैं, आपके पास समझदारी है, तो इस आयोग की रिपोर्ट पे आप खड़ा होकर बोल दीजिए। जिस तरह से चैलेंज किया ओम प्रकाश राजभर जी ने कि आपके पास जुबान नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो बीजेपी वाले आपकी जुबान काट लेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती पे हमारी एक ही मांग है कि या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट लागू करिए, या तो खुले मंच से कहिए कि हम राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को नहीं मानते, ऐसे किसी भी आयोग की हम रिपोर्ट नहीं मानेंगे, हम आरक्षण घोटाला करेंगे, अपने मन से सरकार चलाएंगे। तो ये भी सोच लीजिए कि हमको हक नहीं मिल रहा है तो हम वोट नहीं देंगे, और जब हम वोट नहीं देंगे तो उनको मुख्यमंत्री ये नहीं बनाएंगे। और ये सत्ता में आएंगे कैसे जब मौर्य इनके साथ नहीं है, राजभर नहीं है, कुर्मी नहीं है, तो इनको वोट कौन दे रहा है? ये इस बार भी उसी भ्रम में है जिस तरह से अटल जी की सरकार हुआ करती थी 2004 में, और उस समय साइनिंग इंडिया का नारा चला था। अटल जी को लगा कि हम सत्ता में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। 6 महीने पहले चुनाव कराए और मुख्य प्रधानमंत्री भी नहीं हुए, और उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लिए। तो जोगी जी भी संन्यास लेने की तैयारी करें, 3 महीने और हमको नौकरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद आने वाली सरकार इसी आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी और जोगी जी जेल भी जाएंगे, और जब जेल जाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। क्या कहेंगे? इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। आज दिवाली है, नवंबर की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि आप लोग ने कहा था कि नवंबर में महा आंदोलन होगा, तो क्या तैयारी है आंदोलन की? 23 नवंबर की हमारी पूरी तैयारी है। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपने पहले दिन से हम लोगों का साथ दिया है, और हम लोगों की तो दीपावली नहीं है, हम लोगों के लिए आज काली रात होने वाली है, क्योंकि हमारे भी घर परिवार हैं और हमारे घर परिवार के लोग आज बहुत परेशान हैं, और सबकी इच्छा है कि हम लोग अगर घर पे होते तो अच्छा लगता। तो हमारे घर वाले भी ये त्यौहार नहीं मना रहे हैं, और शुक्रिया योगी जी इस बात के लिए, इस फ़र्क को समझाने के लिए कि हिंदू में भी कई हिंदू हैं, कई ढंग के हिंदू हैं। कुछ हिंदू ऐसे हैं जिनको दिवाली मनाने का हक है, और कुछ हिंदू ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होकर, योग्य होकर, सारे मानक पूरा करने के बाद भी आज इस हालत में छोड़ दिए गए हैं कि दीपावली के दिन भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम लोग यहीं पर दीपावली मनाएंगे, और 23 नवंबर की तैयारी में हम लोग लगे हैं। उसके पहले अगर सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो 23 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ हमारे लोग दिखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी आज दिवाली के दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना यही है कि इन्होंने कल भी परिश्रम किया, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे भी करते रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसके साथ इन लोगों ने बताया कि आज यहीं इको गार्डन में ये लोग दिवाली मनाएंगे, और आने वाले 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को इन लोगों ने जो महाधरना का ऐलान किया था वो धरना भी होगा। अगर उससे पहले इनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो ये सभी अपने घर भी चले जाएंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।